रोजगार नौकरियों की खूब बात हो रही है और ऐसे में एक से बढ़कर एक ऐलान भी किए जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच कांग्रेस ने भी रोजगार मेला का आयोजन किया है और इस रोजगार मेले में कई कंपनियों को इनवाइट किया है। वो लोगों को, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और खास करके इससे चुनाव को लेकर के किया जा रहा काम भी जो सियासी नेता है वो बता रहे हैं, सत्ता पक्ष जो है वो भी इस पर हमलावर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कई योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है, माई बहन योजना की भी बात हमने की, जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस में भी लगातार इसको लेकर के जो क्रेडिट की होड़ है वो लगती रही। और इस बीच कांग्रेस भी रोजगार नौकरी की बात कर रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर महा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। बता दें कि कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कंपनियों को बुलाया है। यह तस्वीर पटना ज्ञान भवन की है जहां रोजगार मेले में युवाओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए भीड़ भी काफी ज्यादा युवाओं की नजर आ रही है और लोग पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जिसको लेकर के लगातार सरकार भी काम कर रही है। और 2025 से लेकर के 2030 तक का एक जो ब्लूप्रिंट था वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा है और बाकायदा कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है यह, और ऐसे में कोई भी जो राजनीतिक दल है वो पीछे नहीं रहना चाहता है। लोक लुभावन खूब बातें हो रही है और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस एक मैसेज भी लोगों में दे कि कांग्रेस भी लोगों के रोजगार की बात करती है, नौकरियों की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ज़रूरतें हैं उसकी बात करती है। और ऐसे में कैसे लोग सशक्त हों इसकी पूरी कांग्रेस कोशिश करती है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है इस रोजगार मेला के जरिए। और आप तस्वीर भी देख सकते हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो फॉर्म भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कंपनियों को बुलाया गया है और ये कंपनियां इन्हें रोजगार देंगी। लेकिन सवाल भी कई है कि क्या यह सिर्फ एक चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने इस बीच क्या कुछ कहा है इस रोजगार मेलों को लेकर, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। ये यूथ कांग्रेस की एक बहुत अच्छी पहल है और आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार यूथ कांग्रेस और निस्वाई ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की थी। उस वक्त हम बिहार के नौजवानों से कह रहे थे कि रोज़गार देना हमारी प्राथमिकता है। राहुल जी बार बार कहते हैं युवाओं को रोज़गार देना हमारी गारंटी है। हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिनकी सरकार है और दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो क्यों नहीं रोज़गार दे पा रही। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से यह साल चुनावी है, रोजगार नौकरियों की खूब बात राजनीतिक दल कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो आयोजन किया है उसके पीछे का मकसद क्या है और किस तरीके की तस्वीर भी वहां युवाओं को लेकर के देखने को मिली है? देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस ने रोजगार मेला का आयोजन किया है और इस रोजगार मेले में बड़े संख्या में युवा जो है यहाँ पे पहुंचे हैं इस रोजगार मेला में। और जिस तरीके से इस बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है उसे लेकर के जो एजेंडे सेट हुए हैं, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। वो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार हमने दे दिया है और लगातार जो बड़े फैसले हैं वो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार दावा करते हैं कि पिछले 17 महीनों की सरकार में जब शामिल थे तो लाखों लोगों का रोजगार उन्होंने खुद दिया है और आने वाले दिनों में तो कांग्रेस जो है वो इस विकास के एजेंडे में खुद ये साबित करना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि हम रोजगार की बात सिर्फ कर नहीं रहे हैं बल्कि चुनाव से पहले रोजगार देकर हम दिखाना चाहते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस ने आज रोजगार मेला का आयोजन किया है और जिसमें बड़े संख्या में कई कंपनियों को यहाँ पे बुलाया गया है। देखना ये होगा कि जब ये रोजगार मेला खत्म होता है आज शाम तो कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन इतना तो बिहार की जो सियासत है, वो जो एजेंडे हैं वो कहीं नौकरी और रोजगार पर आके अटकी है, जो एक तरह से सकारात्मक कह सकते हैं। हर दल जो है वो युवाओं को रोजगार और नौकरियां देने की बात कर रहा है और इसी के तहत आज कांग्रेस जो है वो जो आजमाइश करते हुए दिखाई पड़ रही है। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच गया जी से बड़ी खबर है जहां पर एक डॉक्टर को अपराधियों ने निशाना बनाया है, गोली उन्हें मारी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है।
डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद, जिनका नाम बताया जा रहा है, गोली मारी गई है। गंभीर हालत में मगध मेडिकल अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। शेरघाटी में ये निजी क्लिनिक चलाते थे। अपने खेत से पैदल ही वापस घर लौट रहे थे। शेरघाटी थाना क्षेत्र के शेखपुरा मोड़ के पास की ये घटना है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद को गोली मारी है। ठीक है, और क्राइम सीन का वीडियो बना लिए। और देखिए, पारस अस्पताल में हत्या मामले को लेकर के पुलिस लगातार अपना एक्शन जारी रखी हुई है और ऐसे में खबर मिल रही कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो बता दें कि एडीजी कुंदन कृष्णन का यह बड़ा बयान सामने आया है। पारस अस्पताल में हुई गोलीबारी की घटना में पूछताछ के लिए कोलकाता के न्यू टाउन से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। थोड़ी देर पहले भी हमने खबर बताई थी कि बंगाल के जो कुछ रहने वाले हैं उनको हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इस मामले में उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और ऐसे में एडीजी का यह बड़ा बयान सामने आया है। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा जो कुख्यात था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 6 अपराधी वहां पर पहुंचे थे। 5 हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए थे, एक बाहर लगातार रेकी कर रहा था और ऐसे में घटना को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में जो मुख्य आरोपी बादशाह है वो अभी भी फरार है, लेकिन बाकी जो कई संदिग्ध हैं उनको हिरासत में पुलिस ले रही है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो देखिए, पारस अस्पताल हत्याकांड से जुड़ी खबर अभी यही कि पूछताछ के लिए कोलकाता के न्यू टाउन से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने इसकी जानकारी दी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार है। कई जगहों पर जल प्रलय देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई लोगों की अब तक जानें भी जा चुकी हैं और काफी नुकसान भी पहुंचा है। अलग अलग राज्यों के हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, उफनती नदियों का कोहराम, गांव, मोहल्ले, स्कूल डूबे, सैलाब में फंसी जिंदगियां, जल प्रलय के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का भयानक असर दिखने लगा है। नदी के किनारे इलाके डूबे नजर आ रहे हैं तो गांव के गांव टापू बन चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि बाढ़ से लोग खौफ में आ चुके हैं। बिल्डिंग के चारों ओर बहता तेज पानी और इस पर फंसी 11 जिंदगियां। इन जिंदगियों को बचाने के लिए चल रही है जद्दोजहद। मध्य प्रदेश के रीवा के सगरा थाना इलाके में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से फैला कि किशन नाले में अचानक बाढ़ आ गई और वहां बन रहे एक अस्पताल में काम कर रहे मजदूर फंस गए। सामने खौफनाक लहरें थीं, लिहाजा इन मजदूरों ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में जाकर शरण ले ली। इस बीच मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बगैर वक्त गंवाए सभी मजदूरों को नाव के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एमपी के रीवा से बाढ़ की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश के बाद टोंक नदी की सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसका असर किनारे बसे गांव में दिखने लगा है। सामने आई एक तस्वीर में एक गांव टापू बना नजर आया। इस गांव में 20 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे नजर आए। बिहार के छपरा के सबलपुर गांव में गंगा और गंडक नदियों ने एक साथ तबाही मचा दी। बद्री घाट पर गंगा का तेज कटाव शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में कई घर नदी में समा गए। कटते हुए नदी के किनारे बहते मकान लोग बेबस निगाहों से देख रहे थे। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी इलाके का हाल देखिए। मोहल्ले और गलियों में सैलाब बहता दिखाई दिया और इस सैलाब में
वहां खड़ी कार और मोटरसाइकिलें सब डूबी नजर आईं। अब जरा सड़कों का हाल देखिए, पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई उफनती दरिया हो। देखकर हर कोई खौफ में है। अब जरा बाढ़ के प्रकोप की ये तस्वीरें देखिए। गलियों में पानी का प्रवाह इस कदर था कि लोग उससे जूझते नजर आए। कोटा के रामगंज मंडी में भारी बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। मकान, दुकान, एटीएम सभी जगहों पर बाढ़ का पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ के बीच एक जान जोखिम में डालने वाली तस्वीर सामने आई। धंधेरा नदी उफान पर है, लेकिन इस बाढ़ के बीच कुछ युवक जानलेवा धंधा करते दिखाई दिए। आरोप है कि कुछ युवक पैसे लेकर मोटरसाइकिलों को लादकर एक पार से दूसरे पार ले जा रहे हैं। अगर जरा सी चूक हो जाए तो ये लोग पल भर में काल के गाल में समा सकते हैं। राजस्थान के अलवर से आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। भारी बारिश ने सरकारी स्कूल को तालाब में बदल दिया। बारिश का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि स्कूल का मैदान, बरामदे और क्लासरूम तक सब जलमग्न हो गए। क्लासरूम में घुटनों तक पानी भर गया। पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई। छात्र छात्राएं और शिक्षक घंटों तक फंसे रहे। कर्नाटक के मंगलुरु में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। वहां भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। कई जगह पेड़ गिर गए और कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। तो जल प्रलय ने सबको हैरान कर दिया है। कहीं पर गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं, तो कहीं पूरा का पूरा जो गांव है वो टापू में तब्दील हो गया है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और उनकी सुध लेने वाला बहुतों जगह पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बारिश की चोट, फिर चली वोट। जुलाई में जल प्रलय, मंदिर डूबे, पेड़ धड़ाम, कार चकनाचूर। बारिश के झटके खजूर पर अटके। शहर शहर बारिश का प्रहार। बारिश की मस्ती नहीं, लेकिन बारिश में कश्ती जरूर घूम रही है। जुलाई में जल प्रलय ने एमपी में हाहाकार मचा दिया है। जल प्रलय की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे कुदरत ने रौद्र रूप ले लिया है। मेयर, इंसान ही नहीं जानवर भी इस आसमानी मुसीबत से परेशान है। तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। मेयर में तेज उफनते नाले में सैकड़ों जानवर बह रहे हैं। तेज धारा में बहते दिखी गाय, बैल। रामनगर के करौंदिया मोहल्ले की ये तस्वीर है, जिसका वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया। बरसात के 4 महीने शहर से ये गांव कट जाता है, टापू में तब्दील हो जाता है। 3 तरफ बादसागर डैम है तो एक तरफ नदी। मुश्किल बड़ी है। छतरपुर में खजूर के पेड़ों के बीच एक ही परिवार के 6 लोग फंस गए। आफत में जान थी। इधर प्रशासन की टीम मोर्चा खोले हुए थी। परिवार को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सिंघाड़ी नदी में आई बाढ़ से टापू में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 15 दिन का नवजात फंसा हुआ था। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाला। ये तस्वीर भी छतरपुर की है। सिंघाड़ी नदी और उर्मिला नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी धामची, पिड़पावा व बर्दवाहा खुर्द गांव में घुसने से लोगों को मकान की छत का सहारा लेना पड़ा। तस्वीर अब सीधी की। जल प्रलय से मंदिर भी बारिश की चपेट में आ रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर बड़ोरा में भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंदिर के इर्द गिर्द लगाई गई दुकानों में भी पानी भर गया है। नदी के बढ़ते जल स्तर को देख प्रशासन ने बैरिकेड कर मंदिर आने जाने पर रोक लगा दी है। अब देखिए सीधी की ब्योहारी में सड़क का क्या हाल हो गया है। मुख्य सड़क का एक हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। 24 घंटे के लिए ये मार्ग बंद कर दिया गया। शिवपुरी में भी मंदिर जलमग्न नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर डूबा हुआ है। कोलारस तहसील के लुकवासा से मध्य प्रदेश से राजस्थान को जोड़ने वाले रास्ते पर बहने वाली नदी में ट्रैक्टर टॉली नदी में बह गए। ट्रैक्टर सवार दोनों भाइयों को गांव वालों ने मुश्किल से बचाया। दतिया का नजारा देखिए। नाव का सहारा लोग ले रहे हैं। सेवड़ा ब्लॉक की इंदरगढ़ तहसील में कई मोहल्लों में पानी भर गया। इंदरगढ़ के वार्ड क्रमांक 11 में भी भारी जल जमाव हो गया। लोग बाढ़ में नाव चलाते दिखे। टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते पलेरा नदी से रोड पर बना पुल बह गया। कलेक्टर ने भारी बारिश के चलते स्कूलों में बच्चों का छुट्टी घोषित कर दी। जुलाई में जल प्रलय ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल
छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार, शिवपुरी में अशोक अग्रवाल, सीधी में हरीश द्विवेदी और दतिया में अशोक अग्रवाल और टीकमगढ़ में राजीव रावत के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और देखिए, राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहां भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। कई ऐसे घाट हैं जहां घाट के ऊपर तक ये पानी चढ़ चुका है और गंगा में उफान जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकले थे और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। बता दें कि तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और हालात पर निगरानी रखी जा रही है। निचले इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है, इससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार गंगा के बढ़ते स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस हालात का जायजा ले रहे हैं। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, नदियां उफान पर है, पटना की स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी क्या कुछ निर्देशित किया है? देखिए, गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो गांधी घाट है, दीघा घाट है, ये सब कुछ ऐसे घाट है जो खतरे का लेवल है लगभग वहाँ पे पहुँचने लगा है। तो जाहिर सी बात है गंगा के बढ़ते देखकर बिहार सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और लगातार स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच में नीतीश कुमार भी इस वक्त निकले हैं अटल पथ पे। वो लगातार कई घाटों पर जाकर गंगा के बढ़ते जलस्तर का उन्होंने जायजा लिया है। गांधी घाट हो या दीघा घाट हो, तमाम इलाकों देखने के बाद आगे दानापुर की तरफ ही हो गए हैं और बढ़ते जलस्तर को लेकर उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरीके से सचेत रहने को कहा है और स्थिति पर लगातार नियंत्रण बनाए रखने को भी निर्देश दिए हैं। और साथ में ये भी जानकारी दी है कि जो भी फ्लड से के काम में रहते हैं उन्हें पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा जाए। पटना जिला प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का बढ़ते जलस्तर। जी चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। अब बात छपरा की नदियों की करते हैं। यहाँ भी नदियों में उफान जो है वो देखने को मिल रहा है और इस उफान के बीच कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी है वो भी बढ़ी हुई। लोग दहशत में हैं, कई लोग जो कटाव का दंश है वो भी झेल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन से भी उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं कि प्रशासन उनके घर तक पहुँचे और उन्हें राहत मुहैया कराए। बता दें कि गंगा का जो जलस्तर है वो कई जगहों पर बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ सरयू और घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन तटबंधों की सुरक्षा में जुट गई है। रिविलगंज प्रखंड के सलुइस गेट पर पानी का दबाव बढ़ता देख सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों से बात की संवाददाता संतोष गुप्ता ने। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके बाद यहाँ छपरा में घाघरा और सरयू भी उफान पर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है और इसे देखते हुए फ्लड फाइटिंग की कवायद भी शुरू हो गई है। हम अभी खड़े हैं रिविलगंज के स्लुइस गेट के पास। आप देख सकते हैं कि एक तटबंध है जो कि पानी को शहर में आने से रोकता है और यहाँ पे जो हालात है आप देख सकते हैं कि बोरियां ला करके रख दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पानी तेजी से बढ़ रहा है, किसानों के खेतों तक पानी पहुँच चुका है। पानी बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है? कसौ 2 हाथ बढ़ गई बा। 2 हाथ बढ़ल बा ना। हाँ, तो यही स्थिति में बढ़ी तो आगे का दिक्कत बा? बहुत दिक्कत बा बढ़ी तो। अच्छा, एक तरफ पानी गंगा जी के बढ़ता, दूसरा तरफ किसान लोग के सिंचाई नहीं के हो, तो उमें का दिक्कत बाटे? उमें बारिश तो होत नहीं है। बारिश होते नहीं के पनिया जाई तबे लोग बोबो करी। किसानों को पानी समय से नहीं मिलेगा और पानी अगर नहीं मिला तो कृषि बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, सरकार का पूरा फोकस रिहायशी इलाकों में पानी जाने से रोकने का है और फ्लड फाइटिंग की जो कोशिशें है वो शुरू कर दी गई, जिसका नमूना रिविलगंज के यहाँ स्लुइस गेट के पास भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बोरियों के माध्यम से तटबंध की सुरक्षा की जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और देखिए, आरा में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी जो है वो कटाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कई जो गांव है वो कटाव में गंगा में विलीन हो जा रहे हैं। लोग रत जगा कर रहे हैं कब सोते वक्त भी उनका जो घर है, आशियाना, वो नदियों में समा जाए। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से कटाव का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं। और सबसे ज्यादा कटाव शाहपुर प्रखंड के जवानिया गांव में हो रही है। गंगा के जलस्तर को बढ़ता देख जिला प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगह पर पलायन करने की अपील कर रहा है। तटवर्ती इलाके में जिला प्रशासन सक्रिय है। तो ये तस्वीर देखिए, आसपास लोग खड़े हैं और आप समझ सकते हैं कैसे जो गांव है वो अब
इन नदियों में विलीन हो जाते हैं और कटाव का दंश लगातार लोग झेल रहे हैं। और कटाव किस कदर बढ़ रहा है इसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर लोग खड़े हैं। कुछ देर के बाद से ये जो जमीन है वो भी इस नदी में विलीन हो जाएगी और ऐसे में ये कटाव लगातार अब गांव के गांव को निकल रहा है। तो देखिए बिल्कुल सीमा आपको इस गांव की दिख रही होगी, जहां से लोगों के घर की शुरुआत है, वहां पर घर है, मकान है और वहां तक नदी का पानी जो है पहुंच चुका है। जमीनिया में कटाव बहुत तेज़ी से जो हो रहा है, जो फ्लो है वाटर का वो बहुत तेज़ है यूपी साइड से। उसको लेकर जो भी आवश्यक मेजर्स हैं, जैसे लोकल लोगों को सूचना देना, बाढ़ आश्रय स्थल चिन्हित करना, आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को इवैक्यूएट करके बाढ़ राहत स्थल शिविर चलाना, कम्युनिटी किचन की, ये सभी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अभी तक अराउंड 5 से 6 घरों को हम लोगों को खाली करना पड़ा है। और देखिए सीतामढ़ी में बागमती नदी उफान पर है और यहाँ पर बागमती के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और उसी नाव से लोग आना जाना अपना कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कई कामों के लिए उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और नाव ही एकमात्र सहारा यहाँ पर लोगों को दिख रहा है। लोग अपने घरों से निकलने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के कई गाँव के लोग आने जाने के लिए नाव पर निर्भर हैं। लोगों से बात किए संवाददाता राकेश रंजन ने। बिहार में जब मानसून दस्तक देता है तो कई ऐसे जिले हैं जहां के कई ऐसे इलाके की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय होकर रह जाती है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड का यह बागमती नदी के आसपास स्थित तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय हो जाती है। लोग जेल कैदी की भूमिका में अपने घरों में कैद हो जाते हैं और ना ही एकमात्र सहारा बचता है जहाँ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और यहाँ आने जाने का काम करते हैं। तो यहाँ से फिर 2 किलोमीटर उधर भी पैदल जाना पड़ता है। देखिए सब साइकिल नहीं लाद रहा है, मतलब नमक से लेकर के जितना भी चीज हमको खरीदारी करने के लिए नाव से ही पार कर जाना है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो होती है कि बच्चा को स्कूल जाने में परेशानी होती है। नदी के आर पार है, आदमी से तबियत खराब होते हैं तो जाए आवे के रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत नाव पर जाते हैं आते हैं, नाव के साधन नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा। जो महिलाएं हैं, पुरुष है, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी परेशान हैं और नाव के जरिए तकरीबन 5000 से ज्यादा की जो आबादी है रोज नाव के जरिए इस्तेमाल करते हैं और नदी को पार करने के लिए किसी तरीके से नाव का सहारा लेते हैं। इस दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी होती है और लोगों की जान भी चली जाती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।